मवाद की नोयत और अक़साम के अंदर अहद कदीम के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो कागज़ की ईजाद और प्रेस की ईजाद ने इल्मी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। इससे कबल किताबें जो थी वो हाथ से तहरीर की जाती थी। मौजूदा साइंसी और बरकी दौर में कुतुब खाने और किताब की हैयत यकसर बदल चुकी है। ताहम मौजूदा दौर में कुतुब खानों में जो मटेरियल होता है या जो मवाद होता है वो कुछ इस नोयत का हो सकता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने कहा था कि कुतुब खाना जो है वो बुनियादी तौर पर 3 अज्जा से मिल के बनता है, इनके बगैर वो मुकम्मल नहीं होता, वरना वो और एक बुक शॉप के अंदर कोई फ़र्क हम नहीं कर सकते। रंगानाथन के बकौल के 3 जो अज्जा हैं उसमें एक किताब का होना ज़रूरी है, अब जो अमारत और स्टाफ का होना ज़रूरी है, और तीसरे नंबर के ऊपर जो कारीन हैं उनका होना ज़रूरी है। इसलिए कुतुब खानों में तमाम अशिया को हम 3 बुनियादी अज़ा में तक़सीम करेंगे ताकि कुतुब खाने के तमाम जुज़ को आप फ़र्दन फ़र्दन एक अच्छे तरीके से जान सकें, और हर एक जो इन 3 चीज़ों की आगे जो मज़ीद अक़साम बनेगी वो भी आपको हम एक एक करके बताएँगे। तो इन 3 अक़साम को जब हम रंगानाथन की कोटेशन को मद्देनज़र रखते हैं तो हम इनको 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किताबी मवाद, चाहे उसके अंदर गैर किताबी मवाद है, ये नहीं कि हम इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि इल्मी मवाद, ये इसके अंदर होता है। दूसरे नंबर पे हम इसकी बिल्डिंग्स और फर्नीचर की बात करेंगे, और तीसरे नंबर पे हम स्टाफ और कारीन की बात करेंगे। तो ये तीनों जो सोर्स हैं ये किसी भी लाइब्रेरी के लिए लाजमी जुज़ के तौर पे काम करते हैं। अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो यकीनी तौर पे हम इसको लाइब्रेरी नहीं कह सकते और ना वो लाइब्रेरी के ज़मरे में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाइब्रेरी मवाद की अक़साम की, जो किताबी मवाद हम उसको डिवाइड करें, तो आप मार्केट के अंदर या दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट से रब्ता करेंगे तो वो आपको सिर्फ 2 किस्म का जो है वो किताबी मवाद बताएगा। एक किताबी मवाद और दूसरा वो गैर किताबी मवाद बताएगा। ये जो किताबी और गैर किताबी मवाद है, आपने भी यही 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, और जो माहिरीन है पता नहीं क्यों वो इससे आगे क्यों नहीं बढ़े, और उन्होंने हर चीज़ को इन दोनों चीज़ों के अंदर ही मर्ज करने की कोशिश की है। और ये भी हो सकता है कि जो किताबी और गैर किताबी मवाद के बाद जो दीगर मवाद है, शायद उस वक़्त वो ना हो जब उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया था या इसकी वो कोटेशन देने की उन्होंने कोशिश की थी। जो जदीद चीज़ें आई हैं उनको अब किस सूरत में रखना है, तो ये मैंने एक इसको अपनी तरफ से इसको किया है कि हम इसको कैसे जो है ना वो अरेंज कर सकते हैं, हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं मौजूदा दौर के अंदर जो आने वाला मटेरियल है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तफ़सीली सूरत में बताऊँगा कि कैसे-कैसे हम जो आने वाली जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर मवाद है उसको कहाँ पे और किस ज़मरे में ऐड करते हैं।